अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुर्सलैन आरिफ और आप देख रहे हैं नौ एन अब की बार। नाज़रीन, बात करेंगे बिलाल अहमद साहब की। जी हाँ, बिलाल अहमद साहब को तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे, स्पेशली मगविया बच्ची केस के बाद, कि किस तरह से वो जो है इस केस को बिगाड़ने में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, उनकी एक और चीज जो है वो सामने आई है। उन्होंने ये जो सारी वीडियोस बनवाते रहे हैं, एक एनएलई से, एडिटर से जो है वो एडिट करवाते रहे। एडिट उन्होंने इतनी वीडियोस करवाई हैं कि 1 लाख रुपए बन गए। अब बजाय ये कि वो उस एडिटर को पे कर देते, वो वहां से उन्होंने उस एडिटर को रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया। तो वो जो एडिटर था उसने फेसबुक पे पोस्ट शेयर की। उसने कहा कि ये जो बिलाल अहमद नामी साहब हैं, जो कि खुद को कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं और इसके अलावा 24 न्यूज में बतौर सहाफ़ी काम कर रहे हैं, अगर ये किसी सहाफ़ी को, किसी और सहाफ़ी को नजर आए तो प्लीज मुझे बताएं और मेरा मैसेज जो है वो उन तक पहुंचा दें, क्योंकि उन्होंने जो है वो इनके पैसे रिटर्न करने हैं, पैसे इनको अदा करने हैं। और इसके अलावा ये भी कि ये उनके वो जो बिलाल अहमद साहब हैं वो इनके मैसेजेस का या कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे। तो यहाँ उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने मुझे ज्यादा दिन तक इग्नोर किया और मेरे पैसे ना दिए तो उनके मजीद जो मैसेजेस हैं और जो उन्होंने किए हुए हैं और जो कॉल्स हैं, जो कमिटमेंट हमारे दरमियान हुई थी, तो वो मैं पब्लिक कर दूंगा। अच्छा, तो यहाँ नाज़रीन बड़ा ही एक अजीबोगरीब सिनेरियो क्रिएट होता नजर आ रहा है बिलाल अहमद साहब के लिए स्पेशली। अच्छा, बिलाल अहमद साहब की हम बात करें तो जिस तरह उनकी जो एडिटर हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से वो पैसे अदा किए बगैर फरार हो गए हैं, उनको जवाब नहीं दे रहे। और ये है कि बिलाल अहमद साहब जो है वो खुद को कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं। मगविया बच्ची केस के हवाले से हम देखें कि पहले शुरू में वो हमें सिंध हाई कोर्ट में नजर आते थे शुरू के दिनों में रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जुनैरा महम एंटर हुई इस केस में, फिर वो जुनैरा महम की साइड हो गए, फिर वहां जो है वो ज़हीर अहमद को सपोर्ट करने लग गए। ये सारे लोग बैठ के और मेहदी अली काज़मी साहब के अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं। जुनैरा महम ने जो है वो पर्सनल अटैक मेहदी अली काज़मी साहब पे किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बिलाल अहमद साहब हैं, प्रेस क्लब में जितने भी इनके सोर्सेज थे, कॉन्टेक्ट्स थे, उनको इस्तेमाल करते हुए नासिर जबरान का वहां जाना जो है वो बैन करवा दिया था, प्रेस रिलीज पूरी जारी की थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि नासिर जबरान के हवाले से उनके मुखालिफ इन्होंने वीडियोज भी बनाई थी। अच्छा, खुद को कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं, लोगों को यूट्यूब पे बैठ के कानून पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, मीडिया के एथिक्स बता रहे होते हैं, जर्नलिज्म के एथिक्स बता रहे होते हैं कि एक सहाफ़ी ये करता है, ये कानून है जो मेरे खिलाफ ये कह रहा है तो मैं उसके खिलाफ फलां चीज कर दूंगा, मेरे पास फलां लॉ मौजूद है, मैंने पक्का इंतजाम किया हुआ है। कि भाई आप ये तो देखें कि जिस आदमी से आप अपनी तमाम वीडियोज एडिट करवाते रहे उसके साथ कितना बड़ा जुल्म किया आपने, उसके पैसे उसको अदा नहीं किए, ये कौन सा इंसाफ है? ठीक है, खुद को कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं, एथिक्स का सब आपको पता है, हमें शायद नहीं पता कि एथिक्स क्या होते हैं जर्नलिज्म के। आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है लेकिन आपको ये चीज तो, ये जो बेसिक एथिक्स है ये आपको नहीं पता कि अगर मैं किसी से अपना काम करवा रहा हूँ तो बदले में मैंने उसको पैसे भी देने हैं। तो यहाँ इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। अच्छा, मुझे इस पर ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बिलाल अहमद साहब जो है वो इससे पहले हमें काफ़ी मायूस कर चुके हैं, क्योंकि मगविया बच्ची केस के हवाले से हमने देखा कि वो किस तरह से रिपोर्टिंग करते रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी कि जिनकी वजह से जो है वो इस केस को गुमराह कुन किया जा रहा था, ठीक है, मिसगाइड किया जा रहा था लोगों को, और मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि फैक्ट से हटके है। और ये जो इल्जामात उनके एडिटर की जानिब से उन पे लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, अब इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है वो तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि वो जो एडिटर है वो सच कह रहा है। अच्छा, यहाँ मैंने ये भी नोटिस किया कि बिलाल अहमद साहब वैसे तो आते रहते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन जुनैरा महम का जो लाइव सेशन था वहां पे भी बिलाल अहमद साहब मौजूद नहीं थे। तो अब क्या सवाल तो ये बनता है कि क्या बिलाल अहमद साहब जो है वो वाकई डर गए अपने एडिटर की धमकी से कि अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं जो हूँ वो मैसेजेस सबको दिखा दूंगा, कमिटमेंट दिखा दूंगा और जो है वो मुझे पैसे दें। अच्छा, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम जो है वो ज़हीर की जो वालिदैन है या ज़हीर की जो वालिदा हैं उनके जो घर वाले हैं वो पैसे नहीं अदा कर सकते, लॉयर्स की फीस नहीं दे सकते, तो लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं या आपस में जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करके इसका केस लड़ रहे हैं। तो यहाँ आप ये देखेंगे ये वो लोग हैं जो दूसरों के लिए
केस लड़ रहे हैं चंदा इकट्ठा करके, और खुद जो है जो लोग हैं जिनसे ये काम करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैंने देखे थे कमेंट्स भी आए हुए थे उस पोस्ट के हवाले से कि बड़े अफसोस की बात है कि ये जो लोग हैं ये दूसरों से काम करवाते हैं, दूसरों को सीढ़ी बनाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं, पैसे भी अदा नहीं करते। तो बड़ी अजीब सिचुएशन है बिलाल अहमद साहब के लिए। कोर्ट रिपोर्टर खुद को कहते हैं। अच्छा, फिर हमने देखा कि जैसे जैसे केस चला तो कोर्ट के बाहर एटलीस्ट वो हमें नजर नहीं आए। ये हमेशा यही देखा कि अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के मगविया बच्ची केस के हवाले से लोगों को कानून पढ़ा रहे होते हैं। एमएलओ पे हमने देखा कि किस हद तक उन्होंने बातें की कि ये है वो है। अच्छा, फिर उसके अलावा हमने ये चीज़ भी नोटिस की कि किस तरह से जो है वो जुनैरा महाम, जाफरी साहब और ये इनके साथ जो 2-3 और होते हैं, ये किस तरह से जो है इस केस को बिगाड़ते रहे हैं। लेकिन बिलाल अहमद साहब की हम स्पेशली बात करें कि बड़ा उन्होंने पहले ही हमें मायूस किया है कि किस तरह से जो है वो जहीर जो कि मुलजिम है इस केस में, वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से उनकी फैमिली इन्वॉल्व थी। एक बच्ची को यहाँ से वरगला के लेके जाना, फिर उससे जाली निकाह करना, जो निकाह हुआ था वो मुकर गया, गवाह मुकर गया, निकाह बिल्कुल उनका जो है वो उस तरह से नहीं था, वाली वारिस कोई नहीं था उसमें। तो फिर ये किस तरह का निकाह हुआ, और फिर ये लोग बैठ के यूट्यूब पे उन्हीं लोगों का साथ दे रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन था, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा अगर हम अब बात करें कि ये जो एडिटर साहब रोनुमा हो गए और वो कह रहे हैं कि है मुझे जो है मुझे पेमेंट नहीं दी गई, मुझसे वीडियोस बनवा ली गई काफ़ी सारी। तो अब आप ये देखेंगे उन्होंने कितनी वीडियोस बनवाई होंगी कि 1 लाख रुपए बन गए हैं, लाखों के हिसाब से पैसे बन गए हैं। और इसके अलावा जो है अब बिलाल अहमद साहब उनकी कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहे हैं, उनके मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रहे हैं, और ख़ुद पता नहीं कहाँ हैं। लेकिन अगर मगविया बच्ची केस के हवाले से कोई वीडियो बनती है, ये कुछ इस केस के हवाले से पेशरफ्त होती है, तो हम ज़रूर देखेंगे कि वहाँ पे जो है बिलाल अहमद साहब फिर बैठ के लोगों को कानून पढ़ा रहे होंगे, मीडिया एथिक्स का बता रहे होंगे, जर्नलिस्टिक एथिक्स का बता रहे होंगे। लेकिन जो बेसिक एथिक्स हैं कि आप किसी से कोई काम करवाते हो तो आप उसको शुक्रिया अदा करते हो, और अगर तो ये प्रोफेशनल काम करा रहे हो तो पेमेंट देनी पड़ती है। तो इस चीज़ पर जो है वो ज़्यादा उनको गौर करना चाहिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि वो जो एडिटर है जो बोल रहा है नहीं बोल रहा, तो इस पे बिलाल अहमद साहब को भी चाहिए कि अगर तो वो सच नहीं बोल रहा, वो एडिटर ये झूठ है, तो फिर सामने आए मीडिया के जवाब दें। जिस तरह से वो लोगों को बैठ के जो है वो लेक्चर दे रहे होते हैं, तो इस पे भी लेक्चर दें, खुद को जो है वो डिफेंड करें, बताएं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि उनकी जानिब से जो है वो कोई जवाब हमारे सामने नहीं आ रहा, जो कि बहुत ही अजीब सी चीज़ नज़र आ रही है। अब देखना ये कि मज़ीद इस ये जो मामला चल रहा है इसमें क्या तफसीलात हमारे सामने आती हैं, जो भी होगा आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा ये कि ये जो एडिटर है ये कितना सच बोल रहा है, बिलाल अहमद साहब जो है वो अपने हक पे हैं या नहीं है, या उन्होंने पेमेंट देनी है या नहीं देनी, जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।